आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आप प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचोगे, सुख समृद्धि के बारे में सोचोगे, आप सुख समृद्धि पाओगे। आप अपने प्रमोशन के बारे में सोचोगे, आप प्रमोशन ही पाओगे। आप खुशी के बारे में सोचोगे, आप खुशी ही पाओगे। आप अपने जीवन में अगर कोई परेशानी है उसके बारे में सोचोगे, परेशानी ही पाओगे। आपको अगर किसी से शिकायत है, आप अगर बार बार वही बोल रहे हो, आपको और शिकायतों का मौका मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो और आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहोगे तो आपको हर जगह केवल परेशानी ही दिखेगी। यही एक मेन रहस्य है जिसको द सीक्रेट मूवी में बताया है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। यस, ये सही है। पर कई बार हम बोलते हैं हमने तो, जैसे उस मूवी में बताया है कि हमने तो कार एक्सीडेंट को नहीं इनवाइट किया, हमने तो बुरी परिस्थितियों को इनवाइट नहीं किया, हमने तो गरीबी को इनवाइट नहीं किया। बट अगर आपको ये बात बुरी लगे, उस फिल्म में भी यही बोला है कि आपको ये बात सुनने में बुरी लगेगी, बट यस, यही ट्रू है। एक्चुअली ये सच है। ये मूवी या ये जो पूरी बुक के बारे में लिखा गया है, ये सच में कोई ऐसे ही बोकस पोकस बातें नहीं, पूरी साइंटिफिकली बेस्ड बातें हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू देख रही थी जो माइंड के बारे में बता रहे थे कि क्या इस दुनिया में मैजिक होते हैं, रियल में जादू होते हैं। तो उन्होंने उस साइंटिस्ट से पूछा और वो साइंटिस्ट वेल नोन साइंटिस्ट है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। और उन्होंने बोला यस, इसी दुनिया में जादू होते हैं, जादू एग्जिस्ट करते हैं, क्वांटम फील्ड एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वाइब्रेशनल वर्ल्ड है ये। हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन है, इमोशंस जो हम फील करते हैं वो वाइब्रेशन है। आपकी बॉडी में कितना करंट है, कभी आपने अचानक से किसी चीज़ को टच कर लिया हो, ऐसे कुछ भी चीज़ को आपने टच कर लिया हो और आपको एकदम से करंट लगा हो, ऐसा कई बार आपको महसूस हुआ है। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो जो हम देखो, कितने सारे एनिमल्स हैं जो कितने सारे सेंसेशन को रिसीव कर लेते हैं। तो हमारे अंदर भी, हम भी उन्हीं सब का प्रोडक्ट है। हमारे अंदर भी एनर्जी है और उसकी वेव्स होती हैं, लेंथ। अभी रेडियो स्टेशन को देखो, कितनी सारी वेव लेंथ्स हैं जो रेडियो के एफएम में अगर आप इतना ट्यून करोगे तो ये गाना बज रहा है, उसी समय आप स्विच चेंज करोगे तो आपको दूसरा गाना सुनाई देगा, फिर तीसरा गाना भी सुनाई देगा। तो जहाँ आपकी सोच जैसे जाएगी वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, उसके मैच करती हुई चीज़ें आप सेंड करोगे, यूनिवर्स में जाएंगी और उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें आपके पास आती हैं। ये सच है। अगर आप ये मोबाइल भी देख पा रहे हो, ये वीडियो देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो ये किससे हो रहा है? मैं यहाँ बोल रही हूँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो दूसरी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, दूसरी वेव्स में चेंज होता है, और फिर वो आपके जब ट्रांसमीटर में जहाँ आप हो वहाँ जाता है, फिर वो चेंज होके आपकी डिवाइस में आता है, फिर डिवाइस से चेंज होके आपके पास आता है। तो आप सोचिए, चीज़ तो वहीं से ही जा रही है। तो ये सब कुछ सही है, हमारा माइंड ही सब कुछ करता है। हम कॉन्शियसनेस है, ये हमारी बॉडी है, पर बॉडी को कौन ऑपरेट कर रहा है? हमारी कॉन्शियसनेस, वो शक्ति, वो पावर जिसको हम भूल चुके हैं कि जो इन्फिनिट अबंडेंस का है। आप जो चाहो वो बन सकते हो, पा सकते हो, कर सकते हो बस। और एक दूसरी चीज़ है बिलीव। कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ इसके बारे में बात करते रहेंगे, एफर्मेशंस करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या वो चीज़ हो जाएगी? तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि सिर्फ आप काम भी करते रहो तो कौन सी आपकी मनपसंद की चीज़ हो जाएगी? उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें हो जाएंगी, बट वो चीज़ जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी अगर उस पर आपका बिलीव नहीं होगा तो। 2 मिनट, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। आपका बिलीव भी उसमें होना चाहिए, और दूसरी बात कि आप उस पर एफर्मेशंस भी करिए। सिर्फ काम करेंगे तो कई बार आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए।
तो दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट होती, दोनों ही चीज़ें काम कर रही होती हैं। मीन्स आपका बिलीव भी होना चाहिए और आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना चाहिए, तभी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे। आपका जो दिमाग सोचता है वही आपका शरीर करता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, उसमें आप आइडियाज सोचिए, अपना 100% दीजिए, धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। हमारे इसमें गीता में भी बोला है कि आपको फल की चिंता नहीं करना, वो आपके हाथ में नहीं रहता। प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस को जॉयफुल वे में करना है, खुश होके करना, 100% देना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोलते हैं कि लेट गो। आपने उसको इमेजिनेशन कर लिया कि वो है ऑलरेडी, वो फल को आपको इमेजिनेशन करना है और उसके बाद में उससे डिटैच होना है, अटैच नहीं रहना है, लेट गो और प्रोसेस को एंजॉय करना है। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं प्रोसेस को एंजॉय करना है। हमारे जितने जो चक्रास हैं उसमें भी यही बताया है कि आपको जो हमारा सर्वाइवल जो शुरू के 3 चक्र रहते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, वो फियर के रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की फीलिंग के रहते हैं। तो जब हम काम अच्छा करते तो ये सारी फीलिंग्स नहीं रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस को इंजॉय करते हुए आपको वो काम करना है कि हाँ मेरा प्रमोशन हो गया है, उसको फील करना है, अटैच नहीं रहना है उसके लास्ट रिजल्ट। प्रोसेस को इंजॉय करना। आपको अमीर बनना है तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, आइडियाज़ सोचिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। आइडियाज़ को गॉड का ही एक इंट्यूशन या गॉड की गिफ्ट समझिए, काम करना शुरू कीजिए, खुशी से कीजिए। एक काम कीजिए, नहीं होता कोई बात नहीं, दूसरा कीजिए, कुछ तो करना ही है तो एंजॉय करते हुए करना शुरू कीजिए। कोई फियर नाम की चीज़ नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वी आर अ कंप्लीट सोल विथ ऑल द एबिलिटी विच नीडेड। और हम जो बिलीव रखते हैं ना, हमारा लिमिटिंग बिलीव, उसको ख़त्म कर दीजिए। लैक की फीलिंग बिल्कुल मत सोचिए। आप अगर घर चाहते हो तो आपको वो ऑलरेडी घर मिल चुका है, आप उसी एहसास में रहिए और उसको प्रोसेस में लेके आइए। आप इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। आप इमेजिनेशन में उसी घर में हो, बट अगर आप देखने नहीं जाओगे, एक ही जगह बैठे रहोगे तो वो खुद चल के आपके पास नहीं आएगा। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, आप वो काम करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। वो आपने अंदर तो ऑलरेडी देखा ही है, बट आपको कहीं अगर लग रहा है कि हाँ ये सही जगह है, यहाँ उस तरह का घर है, तो आप वहाँ जाइए, बात कीजिए। वैसे ही कार के लिए भी बताया, आपको कोई कार पसंद है तो आप वहाँ जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। ये इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं, इनको आपको करना है। और जब आप जैसा जैसा सोचते जाओगे आपको वैसा ही वैसा मिलेगा। अभी मेरी बेटी हमेशा खाने के लिए शिकायत करती थी, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और जब मैंने ये सब कुछ बताया कि अगर आप ये करोगे यही और अट्रैक्ट करोगे, तो अभी हम 4-5 दिन बाहर गए, उसने एक भी बार शिकायत नहीं की। और पूरे टाइम हम यही बोलते कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा खाना है। और हमको पूरे 5 दिन इतना अच्छा खाना मिला कि हम बता नहीं सकते। और वो लॉ को अब वो खुद भी अपनी लाइफ में उतारने लगी है। उसको जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, कई बार वो उसको भी बोलती कि नहीं उसने बहुत अच्छा काम किया, मेरा काम बहुत अच्छा हो। और आज लास्ट में जब उसका रिजल्ट मिला तो उसने बताया मम्मी ये देखो, पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आज मेरे मनपसंद का काम हुआ। तो देखिए, जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो सब चीज़ें हमारे अलाइनमेंट में होने लगती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आज आपका दिन सबसे सफल दिन रहा। आप सो के उठते हैं जब, तभी आप पूरे दिन को एक बार 5 सेकंड में इमेजिन कर लीजिए, आज मेरे को सरप्राइज मिल रही है, आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको इमेजिन कीजिए और आप देखिए उस दिन आपके साथ वही होगा। आपको गिफ्ट ही गिफ्ट रिसीव होंगी, जो चाहते हो आप वैसा पाओगे। तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मोटिवेट यू और टू थिंक यू इन साइंटिफिक वे। क्योंकि अगर आप इस तरह से फोकस्ड सोचोगे तो आपकी जीवन में केवल पॉजिटिविटी ही आएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट।